तो शायद आपको 20 सितंबर 2008 में पाकिस्तान के उस भयानक बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में याद होगा जब एक्सप्लोजिव से भरे एक ट्रक को इस्लामाबाद के मैरियट होटल के सामने डिटोनेट कर दिया गया। इस 5 स्टार होटल में हुए टेररिस्ट हमले ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया, खासकर इसलिए क्योंकि ये एक हाई सिक्योरिटी एरिया था जहां मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिसेज और डिप्लोमेटिक मिशन एस्टैब्लिश थे। पाकिस्तान में इस तरह की सिक्योरिटी ब्रीच कोई आम बात नहीं थी। आज 14 साल बाद पाकिस्तान फिर से एक सिमिलर सिक्योरिटी थ्रेट का सामना कर रहा है। बीते कुछ हफ्तों में हुए आतंकवादी हमलों ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान और टेरर को अलग करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इनफैक्ट अफगानिस्तान की खामा प्रेस के मुताबिक जब से तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है तब से पाकिस्तान में टेररिस्ट हमले 51% बढ़ गए हैं। जिस तालिबान को पाकिस्तान अपने एंटी इंडिया पॉलिसीज के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह डेवलप करता रहा, आज वही तालिबान अफगानिस्तान में मिली विक्ट्री के बाद पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है। अफगान तालिबान के मजबूत होने के बाद पाकिस्तानी तालिबान यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी उनको अपना रोल मॉडल बताते हुए पाकिस्तान में टेरर कैंपेन चला रहा है। 28 नवंबर को टीटीपी ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ अपने 5 महीने लंबे चले सीजफायर एग्रीमेंट को एंड कर दिया और 30 नवंबर को टीटीपी के एक सुसाइड बॉम्बर ने बलूचिस्तान प्रोविंस में एक पुलिस ट्रक के सामने खुद को एक्सप्लोड कर दिया। इस अटैक में पाकिस्तान के 3 पुलिस पर्सनल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और लगभग 20 पर्सनल घायल हुए। इन अटैक्स की फ्रीक्वेंसी दिसंबर में और बढ़ गई। दिसंबर की शुरुआत में तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज को टारगेट करते हुए हैवी शेलिंग करता रहा, जिसमें 7 सिविलियंस मारे गए। 15 दिसंबर को पाकिस्तानी आर्मी और तालिबान के बीच आर्टिलरी फायर एक्सचेंज हुआ, जिसमें एक पाकिस्तानी सिविलियन की जान चली गई और 15 घायल हुए। 23 दिसंबर को इस्लामाबाद में फिर एक सुसाइड अटैक हुआ, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर मारा गया और 2 सिविलियंस और 4 पुलिस ऑफिसर्स बुरी तरह घायल हुए। इसके अलावा तुर्बत और चमान में हुए अटैक्स के लिए भी टीटीपी ने रिस्पांसिबिलिटी क्लेम की है। एक तरफ तुर्बत में आर्म्ड मिलिटेंट्स ने फ्रंटियर कोर के व्हीकल को अटैक किया, वहीं चमान के बॉर्डर टाउन में मोटरसाइकिल पर सवार मिलिटेंट्स ने एक चेकपोस्ट पर ओपन फायर किया। इस्लामाबाद, लाहौर और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में हो रहे इन अटैक्स को देख के ये बात तो पक्की है कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान पॉलिसी एक कंप्लीट फेलियर रही है और ये फिर से एस्टैब्लिश हो चुका है कि पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सबसे बड़ा शिकार पाकिस्तान खुद है। यही नहीं, इन रिसेंट अटैक्स के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म की एक नई लहर आ गिरी है और आज इन टेरर ग्रुप्स के पास अफगानिस्तान के रूप में एक एस्टैब्लिश स्टेट भी है। और तो और लेटेस्ट डेवलपमेंट की माने तो पाकिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान में फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर ली है, यानी आज पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट के अलावा टीटीपी की एक और पैरेलल गवर्नमेंट मौजूद है। तो अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपने आप को इस लहर से बचा पाएगा? क्या अटैक्स का ये नया दौर टेररिज्म को लेकर उसे रीथिंक करने पे मजबूर करेगा, या फिर ये क्राइसिस उसे इतना अनस्टेबल बना देगा कि उसके बिखरने की नौबत आ जाए? और टीटीपी के साथ साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान में जो बलूच मिलिशियाज रिसेंटली एक्टिव हुए हैं, क्या वो इस बात का इशारा करते हैं कि अब वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने वाला है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान में हो रहे अटैक्स और वेस्ट पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी पर डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस2 के आईआर सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इस नए साल आप सबके जीवन को एक नई उम्मीद, एक नई दिशा देने के लिए स्टडी आईक्यू स्टार्ट करने जा रहा है 2024 के लिए अपना पहला फाउंडेशन बैच, जिसमें हम सब नए साल के साथ शुरुआत करेंगे यूपीएससी 2024 के लक्ष्य को फुल थ्रॉटल के साथ अचीव करने की तैयारी। इन बैचेस में हम यूपीएससी की तैयारी के हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर हायर लेवल कॉम्प्लेक्सिटीज को एक एक करके सॉल्व करेंगे। दोस्तों, बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र और मात्र 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप एजी लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 2 जनवरी इवनिंग 6 PM से हो रही है। तो आप भी इस नए साल एजी लाइव कूपन कोड को यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ कहिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में चल रहे टेरर के इस नए फेस को समझने के लिए सबसे क्रूशियल एलिमेंट है टीटीपी, यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ लड़ रही लार्जेस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हजारों फाइटर्स अफगानिस्तान में भी ऑपरेट करते हैं, जिस वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के दोनों साइड में इस ग्रुप का काफी स्ट्रांग होल्ड है। वो आर्म स्ट्रगल के थ्रू पाकिस्तान में अपना इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश करना चाहते हैं जो स्ट्रिक्टली शरिया लॉज पर बेस्ड हो। दरअसल 2001 में यूएस के अफगानिस्तान इन्वेजन के बाद जिस टेररिस्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई थी, उसी का एक बाई प्रोडक्ट है टीटीपी। यूएस इन्वेजन के दौरान पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए अफगानिस्तान और कश्मीर में लड़ रहे पाकिस्तानी मिलिटेंट्स उनके गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। उनका मानना था कि यूएस के ग्लोबल वॉर ऑन टेरर को सपोर्ट कर पाकिस्तान अपने आप को वेस्ट का एक पुतला बना रहा है। इसलिए ये मिलिटेंट्स अफगान तालिबान, अलकायदा और दूसरे मिलिटेंट अलाइज को पनाह देंगे जो अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं। यूएस के प्रेशर में आके पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टीटीपी के सेफ हेवेंस में क्रैकडाउन तो किया, लेकिन उसके जवाब में टीटीपी के मिलिशियाज और भी ज्यादा एकजुट होकर अलकायदा और अफगान तालिबान के साथ फॉर्मल अलायंस में जुड़ गए। ऐसे ही 2007 में टीटीपी को स्टैब्लिश किया गया, जिसे पाकिस्तानी तालिबान के नाम से भी जाना जाने लगा। इनिशियली टीटीपी अपने आप को अफगान तालिबान का एक्सटेंशन बताता रहा। वो उस समय के तालिबान लीडर अपना स्पिरिचुअल लीडर डिक्लेयर कर यूएस के खिलाफ अफगान तालिबान के वॉर को सपोर्ट करने लगा, लेकिन समय के साथ टीटीपी का फोकस और उसकी स्ट्रेटजी बदलने लगी। उदाहरण के लिए
इसीलिए 2020 में टीटीपी ने क्लेम किया कि पाकिस्तान के बियॉन्ड उसका कोई ग्लोबल या रीजनल एजेंडा नहीं था। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक टीटीपी ने अनाउंसमेंट इसलिए किया ताकि उसके खिलाफ जंग में पाकिस्तान स्टेट को मिल रहा इंटरनेशनल सपोर्ट कम हो जाए। अलकायदा का एलाई होने के नाते टीटीपी यूएस का भी एक सिग्निफिकेंट टारगेट था और उसे मिटाने के लिए वो पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कर रहा था। 2018 में जाके टीटीपी ने अपने मैनिफेस्टो से ग्रेटर जिहाद के कॉल को एक्सक्लूड कर दिया, जो शुरुआती सालों में उसका एक इंपॉर्टेंट एजेंडा हुआ करता था। उसने अपने फाइटर्स को सिविलियंस और रिलीजियस माइनॉरिटीज को अवॉइड कर पाकिस्तानी मिलिट्री और इंटेलिजेंस पर्सनल पर टारगेटेड वायलेंस का ऑर्डर दिया। यही नहीं, अपने लेजिटिमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए टीटीपी अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पाकिस्तान के रिलीजियस और एथनिक पार्टीज के पॉलिटिकल गोल्स के साथ अलाइन करने लगा। इसमें बलूच और पश्तून नेशनलिस्ट ग्रुप्स खास तौर पर शामिल थे। पिछले कुछ दशकों में ये एथनिक माइनॉरिटीज पाकिस्तानी स्टेट की एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करती आई हैं। ये एथनिक ग्रुप्स मेनली अफगानिस्तान को बॉर्डर करने वाली पाकिस्तानी ट्राइबल बेल्ट में लोकेटेड है और टीटीपी उन्हें एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट बेस प्रोवाइड करता है। इसलिए टीटीपी की मांग ये भी है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहे ट्राइबल रीजन को ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर दे। एक समय में ये ट्राइबल एजेंसीज तालिबान मिलिटेंसी का हॉटबेड हुआ करती थी, जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के साथ मर्ज कर दिया गया था। लेकिन टीटीपी चाहता है कि पाकिस्तान उस रीजन से अपनी मिलिट्री फौज को विथड्रॉ कर ले। वैसे तो पाकिस्तानी मिलिट्री एक्शन यूएस के ड्रोन वॉरफेयर और फैक्शनल इनफाइटिंग के चलते 2014 और 2018 के बीच में डिक्लाइन पर रहा, लेकिन फरवरी 2020 में अफगान तालिबान और यूएस गवर्नमेंट के बीच हुई पीस डील के बाद से इस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का रिसर्जेंस देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जुलाई 2020 से पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ 10 ग्रुप्स टीटीपी से जुड़ गए हैं, जिनमें से 3 अलकायदा के पाकिस्तानी एफिलिएट्स हैं और 4 मेजर ऐसे फैक्शंस हैं जो 2014 में टीटीपी से अलग हो गए थे। जाहिर सी बात है कि इन मर्जर्स के बाद टीटीपी का वायलेंस और भी इंटेंस और फ्रीक्वेंट हो गया है और अफगानिस्तान में अब फॉर्मली तालिबान सरकार होने के कारण इसका इंपैक्ट और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। दोस्तों, गौर करने की बात यह है कि टीटीपी ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ सीजफायर तभी एंड कर दिया जब जनरल असीम मुनीर अहमद को नया पाक आर्मी का चीफ अपॉइंट किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जनरल असीम मुनीर बाजवा डॉक्ट्रिन से अपने इंस्टीट्यूशन को दूर करते आए हैं। बाजवा डॉक्ट्रिन फॉर्मर पाक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की पॉलिसीज को रिफर करने के लिए यूज किया जाता है, जो टीटीपी के साथ पीस टॉक्स और सीजफायर की पॉलिसी को फॉलो करती थी। इनफैक्ट ट्राइबल एरियाज में टीटीपी के रिसर्जेंस के पीछे ये एक मेजर रीजन था। खैर, भले ही टीटीपी ने हाल ही में सीजफायर एंड किया हो, लेकिन सीजफायर के दौरान भी स्वाट और वजीरिस्तान जैसे इलाकों में वो एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग की एक्टिविटीज करता रहा और आने वाले दिनों में ये और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। टीटीपी का थ्रेट और भी पोटेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि उसके हाथ अब फॉरेन वेपन्स और इक्विपमेंट्स लगे हैं, जैसे तालिबान टेक ओवर के बाद अफगानिस्तान से नाइट विजन इक्विपमेंट और आर्मर्ड व्हीकल्स। दूसरी बात यह है कि सीजफायर एंड करने का अनाउंसमेंट टीटीपी से तब आया जब स्टेट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खान द्वारा लेड डेलीगेशन अफगान तालिबान लीडर्स के साथ मीट करने काबुल पहुंची। वैसे तो पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि इस डेलीगेशन का एजेंडा ट्रेड, रेफ्यूजीज और वीजा रेजिम था, लेकिन ये साफ है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टीटीपी भी उनके एजेंडा में शामिल था। पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्सेस को टारगेट करके टीटीपी और तालिबान मिलिटेंट्स द्वारा किए गए अटैक्स के बाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में डिस्कशन ना हो, ये हो नहीं सकता और इसलिए ये सोचना भी बेवकूफी होगी कि टीटीपी ने बिना किसी अफगान तालिबान लीडर को कॉन्फिडेंस में लिए सीज फायर एंड करने का डिसीजन लिया हो। जल्द ही पाकिस्तान को ये पता चल जाएगा कि टीटीपी ने इसका फायदा उठाते हुए न सिर्फ खुद को रीग्रुप और रिआर्म किया, बल्कि अपने नेटवर्क को खैबर पख्तूनख्वा के बाहर एक्सपैंड और रिस्टैब्लिश करने में भी सक्सेसफुल हुआ है और ये ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए एक सीवियर नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज बनकर उभर चुका है। दोस्तों, टीटीपी की रिसर्जेंस का सबसे बड़ा इंपैक्ट अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का 2670 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर ड्यूरन लाइन पे देखा जा सकता है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तब से ही डिस्प्यूट चला आ रहा है और 2017 में क्रॉस बॉर्डर टेंशंस अपने पीक पर पहुंच गए। दरअसल ये लाइन पाश्तून डोमिनेटेड एरियाज को डिवाइड करती है और पाश्तून्स अपने सेपरेट स्टेट की डिमांड करते आए हैं। अफगानिस्तान में आज तालिबान रूल के चलते ये इशू और भी इंटेंसिफाई हो गया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ फ्रीक्वेंट बॉर्डर क्लैशेस में सिविलियंस भी टारगेट बनते जा रहे हैं, जिसका एक मेजर एग्जांपल चमन बॉर्डर में हुई हैवी शेलिंग में देखने को मिला। ऊपर से पाकिस्तान की बॉर्डर फेंसिंग एक्टिविटीज को तालिबान वन साइडेड और इलेजिटिमेट एक्ट मानता है। आज पाकिस्तान के बॉर्डर लैंड्स में टीटीपी द्वारा एक्सटॉर्शंस और किडनैपिंग्स कई गुना बढ़ गई हैं। इस अनस्टेबल वेस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए अब पाकिस्तान अमेरिका पे भी डिपेंड नहीं कर सकता। अफगानिस्तान से विड्रॉल के बाद अमेरिका की पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो चुकी है और अब अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान को अकेले ही इन मल्टीपल चैलेंजेस का सामना करना होगा और इनमें से शायद सबसे बड़ा चैलेंज होगा टीटीपी। और कुछ बलूच एनालिस्ट ऑलरेडी इसे 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट की नजर से देख रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान को एक शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी। यहाँ बलूचिस्तान कोई रीसेंट प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेसिव रेजिम्स के द्वारा निगलेक्ट होता रहा और इकोनॉमिक डिप्रिवेशन से जूझ रहा ये रीजन सालों से अपनी आजादी की मांग कर रहा है और इसी सेपरेटिज्म की आग का फायदा उठाते हुए आज टीटीपी यहां अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू इंस्टेबिलिटी का एक ऐसा माहौल बना रहा है जिससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए बढ़ते प्रोटेस्ट को कंटेन करना मुश्किल हो रहा है। चाइनीज हाई स्पीड फिशिंग ट्रॉलर्स के खिलाफ बलूच फिशरमैन के पब्लिक प्रोटेस्ट हक दो तहरीक नाम के इस नए ग्रुप द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसके लीडर मौलाना हिदायतुर रहमान बलूच
जमात इस्लामी के बलूचिस्तान चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रहमान और उसके हक दो तहरीक लीडर्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी को टारगेट कर फेडरल गवर्नमेंट का ध्यान बटाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी मल्टीपल चैलेंजेस से जूझ रही है। रिसोर्स रिच और स्ट्रेटेजिकली वैल्यूएबल ये टेरिटरी कहीं उसके हाथ से न चली जाए, इसलिए पाकिस्तान हैवी रिप्रेशन टैक्टिक्स यूज कर रहा है, लेकिन इससे प्रोटेस्ट और भी इंटेंसिफाई होते जा रहे हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि टेरर की इस नई वेव ने पाकिस्तान को एक सीरियस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की ओर ढकेल दिया है। उसकी इकोनॉमी डिफॉल्ट की कगार पे है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी इक्विटी काफी लो है। और यही नहीं, बल्कि जिस चाइनीज इन्वेस्टमेंट के भरोसे पाकिस्तान बैठा था, वही चाइना आज पीछे हटते हुए नजर आ रहा है। उदाहरण के लिए टीटीपी और बलूच गुरिल्लाज द्वारा सपोर्टेड रेजिस्टेंस के चलते सीपीईसी शायद एक फेल्ड प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान टेरर के इस जंग को अफगानिस्तान लेके जा सकता है, लेकिन इसका मतलब होगा अफगान क्राइसिस में उलझ जाना, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को और बिगाड़ सकता है, या फिर वो अपनी टेरिटरी में ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकता है। लेकिन अफगानिस्तान में टीटीपी के सेफ हेवंस होने के कारण ये एक एंडलेस वॉर में तब्दील हो सकता है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस हालत में है उससे वो ऐसा करना अफोर्ड नहीं कर सकता। एक और रास्ता है टीटीपी के साथ पीस ट्रूस साइन करना, जिसका मतलब होगा तालिबान के आगे सरेंडर करना। फोर्थ ऑप्शन ये है कि पाश्तून तहफ्फुज मूवमेंट पीटीएम जैसे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को यूटिलाइज कर पाकिस्तानी स्टेट टीटीपी के रिसर्जेंस को काउंटर करने की कोशिश कर सकता है। पर प्रॉब्लम यह है कि पीटीएम को पाकिस्तान टीटीपी से भी बड़ा थ्रेट मानता है। लेकिन स्ट्रेटजी चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान कोई भी ऐसा पॉलिटिकल सेटलमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता जो उसके सो कॉल्ड सेमी डेमोक्रेटिक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करे। एनालिस्ट दावा करते हैं कि अगले साल जनरल इलेक्शंस के पहले अगर पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठा पाया तो ये देश फिर से एक वायलेंट इलेक्शन साइकिल से गुजरेगा, जहां पॉलिटिकल पार्टीज फिर से मिलिटेंट्स का टारगेट बनेंगी। साथ ही पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि एक्सट्रीमिज्म को लेकर उसका ये दोगलापन और उसकी मिसगाइडेड अफगान पॉलिसीज रेडिकलिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ उसकी स्टेट माइनॉरिटी को भी चैलेंज करती रहेंगी। ऑब्जर्वर्स के मुताबिक कश्मीर और अफगानिस्तान में जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को इंकरेज करता रहेगा, तब तक वो खुद भी इसकी चपेट से बाहर नहीं आ पाएगा। दोस्तों, इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।